वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6C कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6D कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें भी प्रोडक्ट्स ही निकालना है और ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है एक्सरसाइज 6C पे। अगर आपने 6C को अभी नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो पहले आप एक्सरसाइज 6C को समझिए और नहीं समझा है या वीडियो देख लिए तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए, तब एक्सरसाइज 6D पर आप आइए तो आप देखेंगे आप आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार से थे। 4A, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ब्रैकेट 3A + 7B, राइट स्टूडेंट। इस टाइप के सवाल थे, वहाँ पर आपको इस टाइप से मिलने होते थे और मैंने आपको बताया था इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें और देन इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर भी क्या काम ऐसा ही है सर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही काम यहाँ पर भी है। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 इन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है 5x + 7 ब्रैकेट 1 और दूसरा ब्रैकेट 3x + 4। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट था और बाहर एक टर्म थी, राइट स्टूडेंट। एक ब्रैकेट था और एक टर्म थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट्स हैं। क्या है बेटा? दो ब्रैकेट्स हैं। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई है। जब भी आप दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करें तो जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट बिना इनको तोड़े डायरेक्ट पहले इसकी इसमें देन इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर सकता है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम है उन बच्चों को भी समझाना जो बच्चे वीक होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, आप इसको बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 6C में तोड़ लीजिए, यानी कि 6C में कन्वर्ट कर लीजिए। आई मीन टू से आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो सोल्व करने आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस टर्म में बना दूं तो क्या आप आसानी से कर पाएंगे? हाँ जी सर, हम बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो बस हमें इस एक्सरसाइज में यही काम करना है कि इसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। कैसे? देखो बेटा, इसका मतलब ये बैठता है, मैं आपको अगर बताऊँ, अगर मैं ये चीज़ छुपा लूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, अगर बेटा मैं ये चीज़ छुपा लूँ, ये चीज़ अगर मैं छुपा लूँ बेटा, तो क्या ये सवाल ऐसे ही बन रहा है कि 5x की मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 4a की मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स में थी, ऐसे यहाँ पे 5x की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। और एक बार मैं अगर इसको छुपा लूँ तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें। तो कहने का मतलब जो काम हम पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे थे वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं पहले सवाल को। इसका मतलब ये हुआ बेटा 5x की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? पहले इस वाले ब्रैकेट में 3x + 4 में, और प्लस के 7 की मल्टीप्लाई किस में करनी बेटा? इसी ब्रैकेट में 3x + 4 में। तो देखो आप, ये ऐसा बन गया ना सवाल बिल्कुल। अगर मैं इतना सवाल ना दिखाऊं आपको और ये दिखाऊं तो इन सवाल में और इस सवाल में कोई डिफरेंस है? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो बस, और जब मैं इसे छुपा लूँ इस सवाल में, इस सवाल में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर एक प्लस का साइन हो गया, यानी कि यही काम दो बार करना पड़ गया। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें आता है हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी। तो देखिए, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में। यहाँ पर 5x प्लस के हैं जो कुछ नहीं लिखा होता, और ये हैं ही प्लस के। तो 5 और 3 ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 5 3 जा 15, और x की मल्टीप्लाई आपको पता है, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो x² हो जाएगा। और फिर साइन आएगा बेटा यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, और 5 4 जा 20, और x सिंगल है तो x रहेगा। क्लियर बेटा? तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा काम ख़त्म। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस, और ये भी प्लस के, तो प्लस प्लस प्लस, और 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 27, और x है नहीं तो x एज इट इज़। देन आप करेंगे प्लस 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 7 4 जा 28। क्लियर? उसके बाद आप इसको आगे करेंगे बेटा, ये तो 15x² है, ये सेम नेचर के हैं। आप देख सकते हैं 20 और 21 x में ही हैं, तो ये 20 और 21 ये हो जाएंगे आपके बेटा 41x। क्लियर? और प्लस 28 इज़ द आंसर।
क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इवन दो 7 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है तो वो भी ऐसे ही, लेकिन वो थोड़ा सा पॉइंट्स में है और बच्चे पॉइंट्स को देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है बेटा, 0.8x माइनस 0.5y इंटू 1.5x माइनस 3y। सॉरी, देखो बेटा, काम यहाँ पर भी यही है जो आपने यहाँ पर किया है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पॉइंट्स की वजह से मैंने सवाल ले लिया, अदरवाइज़ मेथड वही रहेगा। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ बेटा पहले। तो जब तोड़ेंगे तो ये जगह 0.8x की मल्टीप्लाई पहले इसमें 1.5x माइनस 3y, और कहाँ का साइन है बेटा, माइनस का, माइनस 0.5y की मल्टीप्लाई किसमें बेटा, इस पूरे ब्रैकेट में, तो 1.5x माइनस 3y। क्लियर। जब हम इसकी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई तो करने आती होगी आई थिंक आपको, पॉइंट्स की आती है ना मल्टीप्लाई पॉइंट्स की करना। तो आप इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल 15 और 8, आप इसकी ऐसी ही नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 8 की 15 में कर सकते हैं। आपको बताया 15 8 से कितने होते हैं बेटा, 120 होते हैं। अब आपको देखना है एक्चुअल में पॉइंट कहाँ थे। पॉइंट बेटा एक तो यहाँ था और एक पॉइंट कहाँ था बेटा, यहाँ पे था। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर 1.5 में यहाँ पर मल्टीप्लाई था और यहाँ पर सॉरी पॉइंट यहाँ पर था और यहाँ पर पॉइंट यहाँ था, यानी कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट थे, 1 और 2। कितने, एक तो 1 और एक ये 2, तो हम 1 2 इधर से गिनेंगे 1 2, ये आपने सब सीखा हुआ है। तो ये कितना हो गया 1.2, कितना हो गया बेटा 1.2। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आया 1.2, और x की x में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस बेटा बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। तो 8 3 जा 24, और पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो इधर से एक गिन लेंगे तो 2.4 x y। सिमिलरली बेटा आगे चलेंगे, माइनस प्लस माइनस 0.55 की 1.15 में करके देखेंगे आप, तो बेटा बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया 0.75 xy हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 5 3 जा 15 और एक है तो 1.5 और y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बेटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.2 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये सेम नेचर के हैं बेटा। तो 2.4 और 0.75 इनको आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, तो ये तो रहेगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.15। अब 3.15 रहा है बेटा, ये कहाँ का आएगा, माइनस माइनस तो माइनस का ही रहेगा, और प्लस में आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा 1.5 वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको इस क्लास को देखने के बाद जो आपका होमवर्क है HW है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपको जो करने हैं 1 to 8 से 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर करने हैं बेटा 8 तक, राइट स्टूडेंट, 1 से लेकर 8 तक करने हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।